जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत से लोगों के फोन आते हैं वशीकरण आदि क्रियाओं के लिए, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से हम मना कर देते हैं। समय नहीं रहता है क्योंकि पौष्टिक कर्म आदि में हमें इतना व्यस्तता हो जाती है कि इन चीज़ों के लिए समय नहीं होता। इसलिए समय समय पर हम कुछ विशेष प्रयोग और वीडियो सदगुरुदेव की कृपा से आप लोगों को दे देते हैं। आज उन्हीं में से एक वशीकरण प्रयोग दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। और उस प्रयोग को यदि पत्नी प्रेमिका रूठ गई है, लंबे समय से आपका रिश्ता है और विवाह की बात आने आने तक होने में अगर रिश्ता टूट गया है, या फिर मान लीजिए विवाह होने के बाद पत्नी रूठ के चली गई है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रयोग है। शुक्रवार से इस प्रयोग को शुरू करना है और 7 दिन का ये प्रयोग है। बहुत प्रभावशाली है और बहुत अच्छे रिजल्ट और जल्दी ही इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। देखिए, इसके लिए आप शुक्रवार को प्रातः या तो 4:30 बजे के लगभग या रात्रि 10 बजे के बाद कंफर्ट जोन थोड़ा देख लें, जिस कमरे में बैठते हवा वगैरह अच्छी आती रहे। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान बार बार टूट रहा है गर्मी की वजह से या ज़्यादा ठंड लग रही है, तो थोड़ा सा अपना एरिया जो है जब बैठने का, या तो खुली हवा में भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छत वगैरह पे उत्तरमुखी होकर बैठना है। स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। शुक्रवार से शुरू करना है, यानी लगभग अगले शुक्रवार या गुरुवार तक करना है, टोटल 7 दिन। स्नान के पश्चात उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं। गुलाबी या सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें। सामने एक लकड़ी का बाजूट, उसके ऊपर भी एक कपड़ा बिछा दें, सफ़ेद या गुलाबी, ठीक है। उसके ऊपर वशीकरण गुटिका, एक लाल फूल, पत्नी या प्रेमिका का फोटो, यह 3 चीज़ें और वशीकरण माला ये रख दें। मानसिक रूप से गुरुजी और गणेश जी से आशीर्वाद ले लें कि मैं इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर पत्नी के लिए कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, प्रेमिका के लिए भी कर रहे हैं तो उनसे प्रार्थना करें कि मैं अपने प्रेम की प्राप्ति निमित्त यह प्रयोग कर रहा हूँ, आगे और आशीर्वाद प्रदान करें, ठीक है। इस प्रकार आप उनसे आज्ञा लेकर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक का भी पूजन कर दें। ये और जो आपने फोटो रखी है और वशीकरण गुटिका और फूल रखा, उसमें वशीकरण गुटिका का भी पूजन कर दें, कुमकुम चावल अक्षत केसर से, ठीक है। इसके बाद में एक मंत्र दे रहे हैं, पहले मंत्र को आप नोट कर लें। ओम अमुकम रूपमालिनी नमः। यहाँ जो अमुकम आया है वहाँ पर आपको संबंधित व्यक्ति का नाम लेना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि इस पूरे साधना काल में लोबान की धूप चलना चाहिए, गूगल नहीं, लोबान, ठीक है। लोबान पूरे साधना काल में चलता रहे। इसमें 11 माला जप करना है आपको। जब 11 माला आपकी पूरी हो जाए तो माला को बाजूट पर रख दें और मन में ध्यान करें कि आपके मंत्र के प्रभाव से संबंधित व्यक्ति जिसका आपने नाम लिया है वो शीघ्र ही आपके पास आने के लिए व्याकुल है, वो शीघ्र आपके पास आ रहा है या फ़ोन लगा रहा है। इस प्रकार का कम से कम 5 मिनट तक ध्यान प्रतिदिन करना है। 7 दिन का ये प्रयोग है। 7 दिन के बाद उस पोटली को बांध के घर में किसी विशेष स्थान पर रख दें, किसी डिब्बे में बंद करके, कोई छुए ना, इस टाइप से उसको रख दें, या किसी की परछाई ना उस पर गिरे, ऐसे। आप देखो इस 7 दिन के अंदर अंदर ही आपका वो काम बन जाता है। बहुत चमत्कारिक मंत्र प्रयोग है और बहुत ही शीघ्र असर करता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। एक विशेष चीज़ की इस साल गर्मी बहुत थी, 22 में थी, उससे ज़्यादा 23 में, 23 से ज़्यादा 24 में। ये आप लोगों को समझना होगा कि पृथ्वी का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। वातावरण पर ध्यान दीजिए। कम से कम 5 पौधे एक परिवार में व्यक्तियों को लगाना चाहिए। पीपल, बरगद, नीम, एक फल और एक फूल का घर के गमलों में लगाइए। उनको प्रतिदिन जल चढ़ाइए। इससे पितरों को भी कृपा प्राप्त होगी और आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा और प्रकृति के संतुलन बनाने में भी आपका योगदान होगा। जब वो 5 फीट के हो जाएं तो किसी मंदिर या सरकारी जगह या किसी ऐसी आसपास की जगह आप उनको लगा दें जहाँ उनसे उनकी छाव मिले लोगों को, वहाँ के फल या फूलों को लोग इस्तेमाल कर सके। और आप पुनः छोटे पौधे लाकर अपने घर में उनको तैयार करें और उन पौधों पर भी समय समय पर ध्यान दें जिनको आपने लगाया। ऐसा नहीं कि लगा के भूल गए और फिर कोई उनको नष्ट कर दे। तो इस प्रकार प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन के लिए भी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। अगर 5 नहीं लगा सकते तो 2 लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर, क्योंकि पृथ्वी का अगर क्लाइमेट इसी तरह ख़राब होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो योगदान सबको देना होगा, केवल सरकार की या किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक संगठन के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। सभी लोगों को अपना अपना योगदान देना होगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि ये क्लाइमेट, ये वातावरण इतना गर्म ना हो। बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर 2-4 लोग शुरुआत करेंगे तो उनको देख के 200, 400, 200, 2000, 2 लाख, 2 करोड़ और 2 अरब लोग भी प्रयास करेंगे। आपको प्रयास करना है, कोई करे ना करे। जब इसी संदर्भ में भी हमारी गुजरात यात्रा है। गुजरात यात्रा के साथ में पूरे भारतवर्ष की यात्राएं, जहां लोगों को जोड़कर दीक्षा के माध्यम से उन लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो वातावरण पर, पर्यावरण पर ध्यान दें।
चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाली।